सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों में तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पढ़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है, तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री या किसी तरह भी ये जो बाइफिकेशंस की हैं, कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है, ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा और हर एक में भी यही परमात्मा है, तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था। जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है, अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है, तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लकड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही
कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं, इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो मार्ग वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है या शरीर में दर्द है या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है और कैसे फिर मन डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं।
फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बार बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ पे देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वही वो भाषा जो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव इस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो बात क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात को कुछ ऐसी भी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ दिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे,
हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने से, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सद्बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहां निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से करते हुए हैं गुण विद फ्लो वाली बात। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। पढ़ा रहे हैं जब तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में, तो पर वो स्थिति में भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और
सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था। फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आई है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है, तो भी उसमें चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखता तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीजन के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल एक मौसम के हिसाब। आज जितने भी हमने भाग है उसके सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाग पहुंचाया है उसमें, तो वो भाग यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित करने, वो इस संगम में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश है। और यही एक हमारी बॉडी है जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का भी अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जानना है अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जाने, जब इसका एक ज्ञान अपने से हम इसकी कैसे हैं वो ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव होता था कि हर एक ने ही यही समझाया कि अपने मन को कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर और उसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखिए कि साथ साथ और क्या होता है अगर हम बात करते हैं कोई काम है तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक रोज का पाठ अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमने चाहा तो खाली हो जाए वो हो जाए, तो बहुत चीजें ट्राई करनी वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पाया तो हमने बिना और हम संतुष्ट हो गए, तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये काम कुछ हुआ है। अगर ये सिर्फ रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज का चलाने वाला जो परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के हुक्म से संभव होगा, वरना उसने चाहे कितना भी अपना जो बना लें वो संभव होने वाला हो नहीं सकता। ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमुख हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा में रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेदारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेदारियों को संसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि
इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहे। तो चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा खुश देना है। इसके प्रति इस निराकार परमात्मा इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। एक महलमानियां, गाड़ी, उपलब्धियां, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया है। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए। आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि में है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं में तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में। हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर भी भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कारण से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भूलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजमान है, एक बराबर है सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जग में है, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ है, सभी में परमात्मा है और जिस घर पे भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा दो कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण में है। तो फिर यही कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना, और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म में, ज्यादा देर में, जिंदगी भर, जब बाकी ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बच जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा।
वरना तो किसी समय है किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात रही जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित, और फिर मन दुख नहीं झेलता। एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुखी भी आएंगी। एक भावना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भावने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाव लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है, और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है, वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहे। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाए। हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो, तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, तो किस तरह जो हमारी भक्ति है वो सुंदर है, प्रकृति है, रेत भी है, पानी समुद्र से इस तरह किसी नदी की तरह उसका तरह अलग तरीके से पानी भी रहा है। तो इतनी भूखन तरह से ये जो धरती है देखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम तो बदलाव निभाव सकते हैं। तो इसको खूबसूरत जो बना रहा है, अगर हम शरीर के गुण भी देखते हैं कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना हाइट होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने सागर से मिलती
सारे गुण हैं, फिर भी आपस में जब रहते हैं आपस में टकराव नहीं करते, और सबसे हम इंसान इसी धरती पर जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी ध्यान दें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए हैं, चाहे कोई कहता है कि किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरीका खाते हैं, हम अलग तरीका खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से जो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में बहुत ही डाइवर्सिटी की बात है, जो भिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज जो दूसरे से चाहे जितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम कहता है हमें दस भाग के नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करनी है। तो कैसे ये बड़ी उदाहरण है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे लेक है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती है, दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान के लिए गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो है उनकी दूसरी उंगली से अलग हालती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो बुद्धि का काम हमको आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो उसका कंप्यूटर से भी काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा है कि देखो हमारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कैसे हम फिर भी एक कलामी से निकलते हुए ये जो भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्र की तरह इकट्ठे एक हाथ में बन सकती है, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो उससे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हम हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण भी नहीं बन पाते। क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे बच्चा नहीं, उससे भेदभाव हमें नफरतें लाद पाते हैं, क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मदद की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती करते हैं, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाने की लगता है तो मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बचा है उससे हम सोच क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी जो भी इम्पोर्टेंस है तो हर एक का कार्य है, हर एक को ये नीड है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आ रही है, किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं बदला, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बताए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई गैर विरोध की मतलब भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाकई ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बात मिस नहीं करता।
फिर एक ही ये नजरिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नजरिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नजरिया बन गया है? या फिर हमारा नजरिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकार नहीं है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नजरिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नजरिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज बोल देते हैं कि दिस इज माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोजमर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं है जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके, ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात चीज नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज लव एंड लव इज गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे होते है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफरत का कारण, जलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज्यादा मिला तो हमारे से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे उससे प्यार है उसको पूरी तरह जिए, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बात हो जाए कि कैसे एक साथ जो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक के होने चाहिए, और रोजगार के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक का नाम नहीं लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूरे संग किस तरह एक भाव में इस निराकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए, एक जीवन को जो एक पल में किस तरह इस दाता को समर्पित होते हुए अपने मन को जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह रात माता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम में चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये बात मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्मज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब एक को जान लेते हैं इसी की ओर निरंकार
के तरफ मुख रख के मुख जुड़ा हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो दिल को, इस मन को दादा के रंग में हर समय रखना चाहिए। ये जो संत है, महापुरुष है, इनकी चरण में इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही है, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दाता है तो पूरी जिंदगी ये दाता है। तो बस एक कर्तव्य जो एक रास्ता रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना, चाहे हम देश के तरफ भी नजर जाए तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आजाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ और एक सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ ये समागम का दूसरा रोज और कल सुबह भी वो शुरुआत में सेवा दल रैली का रूप, जहाँ सेवा का महत्व एक रूप उस तरह भी कि एक ड्यूटीज पे पूरा साल सभी लगे रहते हैं और वो सेवाओं में व्यस्त, और कैसे वो चाहे एक छोटा सा रूप ही, पर वो कितना खूबसूरत, कितना मीनिंगफुल कि एक जीवन में इस दातार ने तन मन धन जो भी सौगात दी, कैसे हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए ये एहसास में कि इस ब्रह्म ज्ञान से निराकार जीवन में आया है, तो जो कुछ भी है उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह ये शरीर को भी स्वस्थ रखना है, एक अपने मन को भी पॉजिटिवली रखना है, और ये आर्थिक रूप, ये धन दौलत, घर, ये जो भी कारोबार कामकाज है, उसमें भी कैसे फिर ये जिम्मेवारी बनती है कि एक एक जो भी रूप है उस माया का, उसको पॉजिटिवली लगाएं, सेवा में भी लगाएं। तो जिन्होंने तो सदुपयोग किया इस जीवन में, एक मोल डाल दिया, वो तो परमात्मा से फिर जुड़ के इस निराकार में हर पल रहकर ये जीवन को वाकई ही वो साल्वेशन, ये मुक्ति, मोक्ष, ये जीते जी ही प्राप्त कर लेते हैं। और फिर चाहे जब मर्जी ये दातार प्राण ले भी ले, तो जो उसी अवस्था में जी रहे हैं इस परमात्मा में ब्रह्मलीन होके, तो शरीर का साथ छूटने के बाद भी इसी में ही ब्रह्मलीन ही रहते हैं। तो बात वही जो संतों ने हमेशा समझाई, आज भी संदेश हमने ये सुने कि इस जीवन को जी कर ही एक सही तरीके से जीना है। इस दातार, इस परमात्मा, ये मन में बसाकर इसको ही हर समय इसके एहसास में रहकर हर कार्य निभाना है। अपनी सोच को, विचारों को भी कैसे एक सही दिशा में रखना है, वरना तो इंसान एक मिनट नहीं लगाता किसी के बारे में कोई भी जजमेंट पास करने में कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। और वहीं एक कहानी में भी ऐसे ही बात
कि कैसे एक इंसान चाहता है कि वो संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे नायाब एक ऐसे चेहरे का स्केच बनाए जो बहुत ही रूहानियत का जो रूहानियत मासूमियत से भरा ये चेहरा हो, और उसको उस आर्टिस्ट की इच्छा स्केच करने की, और बहुत वर्ष खोजने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा उसके हिसाब से, जो बहुत दैव्यता ये रखता है, वो इनोसेंस झलक रही है उस चेहरे में, और उस बच्चे को बोलता है कि ये आपका चेहरे का स्केच मैं बनाना चाहता हूँ। और अब कुछ वर्ष बीत गए, वही आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि इतना जो चेहरा एक मैं बना चुका हूँ, जो लगभग मेरे हिसाब से एक परमात्मा के चेहरे जैसा ही इतना प्यारा, और अब मैं बनाऊंगा एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही शैतान के करीब का, इतनी ही उसमें एक ईवल, एक बहुत ही बुराई चेहरे से ही छलक रही हो। और अब वो इंसान सोचता है कि ऐसा चेहरा तो जो हैवान का रूप जी रहा हो कोई, उसी का होगा। और कैसे वो दिमाग में आता है कि ये जो गलत काम करते हैं, हैवान होते हैं, वो तो जेल में ही मिलेंगे। तो मैं दुनिया भर की जेलों में कोशिश करता हूँ कि मुझे मिले ऐसा चेहरा जिसको मैं स्केच कर पाऊँ फिर। और अब ऐसे ही वो कुछ जेलों में जाने के बाद जब एक जेल में आता है, और वहाँ वो हैरान हो जाता है कि जो बच्चा इतने साल पहले वो मासूमियत से चेहरा भरा, वही वैसा ही कोई प्यारा चेहरा उसी इंसान का नजर आ जाता है जेल में। और वो हैरानगी की बात कि यहाँ तो मैं बहुत ही एक दीवान, एक ऐसे चेहरे को ढूंढने आया, और यहाँ तो ये चेहरा देखने में बहुत ही एक ठंडक महसूस हो रही है। तो बात वही कि एक दिमाग में कुछ विचार धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ तो इस जगह पे ही होगी, ऐसी चीज़ तो यही है, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो वो एक नेक इंसान की तरह ही होगा। पर बात वही कि ये शक्ल आकार वो तो जैसा है सो है। बात वही है कि हम कर्मों में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है। यहाँ भी जैसे इस इंसान ने एक सोच लिया कि एक शक्ल जिसकी बुरी है वो बुरे काम ही करेगा तो वो जेल में मिलेगा, पर वहाँ तो उसको सुंदर शक्लें भी मिल रही हैं। तो बात वही, हम कैसे अपने जीवन में भी कोई भी वजह बना लेते हैं जहाँ एक इंसान से हमें कुछ एक उम्मीद है, या फिर हमारा सोच उस तरह का है कि हम सोचते हैं कि वो इंसान ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या एक खुद ही जज कर दिया उस इंसान को, उसके लिए डिसाइड कर दिया कि ये अब गुण होंगे उसमें या ये गुण होंगे उसमें। तो कैसे सिर्फ ये अपनी सोच विचार धारणा से ही हम बहुत आसानी से किसी को कोई लेबल दे देते हैं, कोई उसके आगे एक ऐसा ठप्पा मार देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। और जब उसकी वजह में सोचें तो बस इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि हमें ऐसा लगा। तो बात वही कि हम अपनी सोच में कितने तंग हैं, ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा कितना, ये नैरो माइंडेडनेस हमारी, वो एक छोटे से दायरे में बात रहने वाली। और यहाँ खुद जब सोचें कि अपनी तो लाख गलतियाँ करने के बाद जो कुछ पता भी लगती हैं, हम कैसे अपने दिमाग में खुद को दलील दे देते हैं कि हाँ ये गलती तो मुझसे हुई, पर ये वजह थी मेरी गलती की, ऐसे तो मैंने नहीं कर दी इस कारण की वजह से। और वही सामने वाले इंसान ने अगर कुछ गलती से, भूल से कुछ ऐसा किया जो हमें ठीक ना लगे, तो उसकी माफ़ी मांगने के बाद भी इतने पक्के होते हैं कि हम तो जीवन भर इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। और वहीं अपनी गलती
पे तो एक सेकंड नहीं लगाते कि वो खुद हम ओवरलुक कर देते हैं, और दूसरे के टाइम इतना बड़ा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लगा के फिर बारीकियों में जाके चीज़ को इतना खोद कर निकाल कर इतनी बड़ी राई का पहाड़ बनाना जैसे, तो कैसे हम बहुत जल्दी एक अपनी चीज़ों को तो अपनी कमियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और दूसरे इंसान में कमी ना भी हो तो हमारा दिमाग कैसे कोई कमी तो निकाल ही बैठेगा। बात वही कि जब ये निराकार परमात्मा ने सोच दी है तो उसको पॉजिटिव ही रखें, मन में इमोशंस भाव आने की क्षमता रखी है, तो कैसे हर एक के प्रति प्रीत प्यार सत्कार आदर विनम्रता ऐसे प्यारे भाव रखें, हर किसी के प्रति फिर ये परमात्मा से अरदास ये क्षमा का भाव रखते हुए हर एक के प्रति रखें कि किसी ने कुछ किया भी तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर वो बात निकाल दी गई कि इस वजह से हो गया होगा। अपनी इस दिमाग को हम उस कमी की ओर ना उनकी अच्छाइयों की ओर लगा के रखें। कैसे फिर ये दिल भी नफरत चुगली निंदा इन सब से दूर रहता है कि किसी की बुराई सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, बस किस तरह ये परमात्मा की बात हो, एक अच्छाई की बात हो, पॉजिटिव बात हो, ये जो इंसानियत के काम आने वाली मानवीय गुणों से युक्त ऐसी बातें हों। कैसे फिर ऐसा व्यक्ति तो हर समय खुद भी जहाँ बहुत ही नेक पॉजिटिव बनता रहेगा, वहीं वो पॉजिटिविटी भी बिखेरेगा, एक अच्छाई शीतलता ठंडक ऐसा माहौल अपने आप अपने आसपास उसके बनता जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो सब गुण हैं। तो बात वही, जितना ज़्यादा इस परमात्मा को हम अपने हृदय में बसाते हैं, इसके हो जाते हैं, और इसी के रंग में फिर एक मिक होना, ये घुल जाना, एक ही एंटिटी, ये प्रेमा भक्ति की भी जो बात आती है कि ये मोही दोही दोही मोही में अंतर तो अब रहता ही नहीं है, ये एक ही हो गए, ये आत्मा परमात्मा एक ही हो गए। इस भक्ति की अवस्था में जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और वही फिर भाव कि ये एक दूसरे की तो बात ही नहीं है, ये एक ही की बात हो रही है। अब एक अहंकार एक ईगो ने मुझे अलग नहीं किया, ये प्यार से एक में खो के ये रूप इतना प्यारा बनता जाता है, तो फिर एक दृष्टिकोण भी एक प्यार का ही बनता है। फिर हर किसी के प्रति हमारी ये इच्छा रहती है कि कैसे ये प्यार हर एक तक पहुँचे, ये दुनिया दूर कर दे वो सारे कारण जो एक किसी तरह भी दिलों में दीवार खड़ी कर रहे हैं। कैसे स्वाभाविक ही एक दिल से दूसरे दिल तक हम प्यार के पुल बनाते जाते हैं कि बस अगर ये दूरी है भी तो कैसे कनेक्शन बने, कनेक्ट कर दें हम कि लाखों एक कारण होंगे जो भिन्न भिन्न रहेंगे हमारे, हमें डाइवर्सिटी का रूप हो, चाहे लिबास का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे रहने सहने के तौर तरीके या रंग का, कोई भी ऐसी बात अगर है जो अलग करती है, पर भक्त तो यही समझाते हैं और जी के दिखाते हैं कि कैसे वो अलग अलग चीज़ें होने का मतलब ये नहीं कि उनको नफरतों के कारण बनाएं। कैसे वो अलग दिखने वाली हर चीज़ की अपनी अलग तरह की ही खूबसूरती होगी, वो प्यार से एक्सेप्ट की जाए, वो अप्रिशिएट की जाए, उसको एक बहुत ही स्वीकारते हुए दिल से, सिर्फ कोई मजबूरी की तरह नहीं कि एक हम छोटी उदाहरण ही देख लें कि हम ट्रेन में बस में इत्यादि अगर बैठे हैं और साथ ही कोई ऐसा इंसान जो हमारे विचारधारणा से एक कंफर्ट लेवल हम आराम नहीं फील कर पा रहे हैं उनसे, तो कारण नहीं होगा कि वो शायद दूसरे जगह के होंगे, भाषा और होगी, कल्चर और होगा,
तो ये फर्क भी मन ही बनाता है, क्योंकि परमात्मा ने तो बस इंसान ही बनाए हैं और मन ने कैसे विभाजित रूप और कारण ढूंढ लिए बनाने के। तो जहाँ ये जीवन बहुत ही प्यार से जिया जा सकता है, बिना जजमेंट्स के जिया जा सकता है, वहाँ एक खुद ही हम अपनी चेतनता को इस्तेमाल करें और इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार क्या एहसास जब हर पल में होगा, तो भक्त तो कभी भी ऐसी कोई सोच रखेगा ही नहीं किसी के प्रति, ना अपने प्रति भी कोई नेगेटिव भाव आएंगे। तो हर किसी का जहाँ बहुत ही स्वाभाविक एक रूप है, जैसे अक्सर सत्संग में भी वो उदाहरण सुनते हैं कि एक बीज पूरे का पूरा वृक्ष बनने के काबिल है और वो पोटेंशियल इतना, जहाँ वो फल भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, लकड़ भी होगी, रूट्स भी होंगे। और वहीं वो एक छोटा सा बीज अगर कहे कि मैं तो इस मिट्टी में लीन नहीं होऊंगा, तो फिर वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बचेगी नहीं। वो कहाँ से पेड़ अपनी पूरे एक असली रूप का ये उस तरह से बीज बन पाएगा। और उसी तरह अगर हम ये सोचें कि हम अहंकार, नफरत, निंदा सब जीवन में रखेंगे, पर हम बहुत ही दैवीय हो जाएं, हम प्रभु प्रेमी भी हो जाएं, तो बात वही कि ऐसा होना तो संभव है नहीं। एक मयान में तो दो तलवारें नहीं हो सकती, या निराकार को मन में बसा सकते हैं या अहंकार को। तो क्या है हमारा चुनाव, किस तरह का जीवन रखना चाहेंगे? एक मिट्टी में जैसे उस बीज ने अपना अस्तित्व खो दिया, ऐसे ही अगर इस निराकार में हम अपनी पहचान खोते हुए फिर एक मन में ऐसे भाव भी नहीं आएंगे कि आसपास के लोग हमारी सराहना करें, तारीफ करें, दुनिया में वाह वाह हो हमारी, नहीं, फिर बस दासों के दास हैं ऐसा भाव हो। और हर किसी की काबिलियत पे फिर बहुत अच्छा लगता है कि ये अचीवमेंट्स हर एक को मिल रही हैं। एक नफरत नहीं जन्मती कि हमने तो ये अचीव नहीं किया, दूसरे को कैसे ये उपलब्धि मिल गई। नहीं, ये मन हर एक की खुशी में खुश रहकर खुश है। तो ऐसे ही भाव भक्तों के होते हैं, ऐसा ही जीवन भक्त जीते हैं। और हर एक में वो क्षमता है कि जब जीवन मिला है मनुष्य रूप में, तो ये मुक्ति के हकदार भी हैं। तो वो क्राइटेरिया सिर्फ यही कि कैसे अपने मन को एक सरेंडर करके इस परमात्मा को प्राप्त करके हर पल इसके एहसास में जीकर वाकई ही भक्ति को करते जाएं। अपने सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सहजता में ही फिर निभा लेता है भक्त। तो दातार हर एक पे कृपा करे, भक्तिमय जीवन, सेवा, सुमिरन, सत्संग से जुड़कर इस निराकार पे आधारित ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार। सात संगत जी, प्रेम से कहबा। हाँ, सात संगत, कुशीनगर शहर में ये सुंदर सभा बना है और जैसे ही इस शहर में पहुंचे तो नजर गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर। अनेक स्थानों पर उनका नाम पढ़ने को मिला, आकृति देखने को मिली, प्रतिमाएं देखने को मिली। किस प्रकार ये शहर कुशीनगर ऐतिहासिक मायनों में भी इसका जिक्र किया जाता है। और जब वो प्रतिमा देखी तो एक कहानी, बड़ी प्रसिद्ध छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के समय की ध्यान में आई कि एक बार एक औरत उनके पास बहुत रोते हुए, जार रोते हुए पहुंचती है
और कहती है मेरा जवान बेटा जो है वो अपना शरीर छोड़ गया है। आप तो बुद्ध पुरुष हैं, आपके भक्त कहते हैं आप भगवान के अवतार हैं। मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध उसकी रोती हुई हालत देख के कहते हैं अच्छा चलो मैं जीवित कर देता हूं, पर एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। अपने गांव में से किसी ऐसे घर को ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और उस घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर देता हूं। अब वो औरत उस पल में तो सोचती है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, तो दौड़ कर जाती है पूरे गांव का चक्कर लगाने, और रात्रि हो जाती है और फिर थक कर वापस जब पहुंचती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है अनाज? तो वो कहती है ऐसा कोई घर नहीं मिल पाया जहां मृत्यु ना हुई हो किसी की कभी। मैं समझ गई आप जो समझाना चाह रहे हैं, ये तो सच्चाई है। ये तो जो जो इस शरीर में आया है उसको जाना है। भगवान बुद्ध ने उसको यही कहा आगे कि अब जो तुझे ये सच्चाई देखने को मिली है, अब इसको भूलना मत, और कोशिश कर, प्रयास कर कि ये शरीर जिसने यात्रा पूरी कर लेनी है, तो इस शरीर के रहते रहते ऐसा क्या मैं हासिल कर सकता हूं जो शरीर की तरह बूढ़ा नहीं होगा, जिसको इस शरीर की तरह रोग नहीं लगेंगे। और भगवान बुद्ध की अपनी कहानी भी जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस सत्य की तरफ उनको जिज्ञासा या वो सवाल तभी आया जब जवानी की उम्र में पहली बार एक शरीर देखा जिसको नाना तरीके के रोग लगे हुए थे। वो शरीर देख के दिल बैठ गया। जो सारथी था, जो घुमा रहा था राजकुमार को, राजकुमार बुद्ध को, तब तो खैर सिद्धार्थ गौतम के नाम से उनको जाना चाहता था, हम सब जानते हैं। उनसे पूछ बैठे कि ये इनको क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस पीड़ित हैं, रोग है, कई तरह के रोग हैं इनके शरीर को, इसलिए ये हालत है। पूछते हैं आगे से कि क्या मुझे भी ऐसा हो सकता है, मेरे शरीर की भी ये हालत हो सकती है? तो वो आगे से कहता है कि मैं आपके आगे झूठ कैसे बोलूं, ये तो शरीर है, इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रोग इसको लग सकता है। फिर उसी दिन थोड़ी दूर एक बुजुर्ग लाठी का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, कमजोर सी हालत शरीर की। उसके लिए भी पूछ बैठते हैं सिद्धार्थ गौतम के ये कौन है, ये क्या है, इनको क्या हुआ है? कहते हैं ये तो बिल्कुल बस मृत्यु के करीब हैं, शरीर जो कुछ कर सकता था कर चुका है, खत्म हो चुका है शरीर, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसी अवस्था आ गई है शरीर की कि कुछ बचा ही नहीं। तो कहते क्या मेरा शरीर भी ऐसा हो सकता है? कहते देखो रोग हो ना हो, पर मृत्यु इतने वर्ष अगर आपकी उम्र हुई तो बुजुर्ग तो जरूर होगा ये शरीर, ये तो सच्चाई है। और उसी दिन फिर एक मृतक शरीर भी देख लेते हैं, एक लाश भी देख लेते हैं सिद्धार्थ गौतम, और पूछते हैं ये? वो कहते हैं ये तो लाश है, सांसें जा चुकी हैं। और अब इससे पहले आप पूछें कि क्या आपकी शरीर का भी यही हाल होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि बिल्कुल जो जो इस जन्म में इस शरीर में आया है सबका ही ये हाल होना है। इस दृश्य ने सोचने पे, पूछने पे मजबूर कर दिया
उस उम्र में, उस अवस्था में कि अगर यही सब कुछ होना है तो क्या इसके पार भी कुछ है? यही एक रोगी काया, यही चंद श्वासों का खेल और फिर मृत्यु, यही तो सिर्फ सच नहीं हो सकता, यही तो सिर्फ सत्य नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए तो यह जन्म नहीं मिला होगा। और यह सवाल इतनी गहन तरीके से पूछा गया कि सारी संपत्ति, सारा राज्य साम्राज्य छोड़कर उसी दिन भाग गए जंगलों में। और फिर जो भी हम सब ने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने भी भगवान बुद्ध का, कि किस प्रकार फिर उनको ये सत्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। पर जिस बात की तरफ इशारा है इस कहानी में वो यही कि जीवन को जागकर, आंखें खोलकर जब देखा गया तो मन में यही सवाल आए कि इसमें तो हासिल कुछ होना ही नहीं है। जागकर, आंखें खोलकर। और फिर जब सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध वो बने तो अपने हर एक शिष्य को यही एक बात कही कि बस ये जीवन आंख खोलकर जीना है। जाग जाने का नाम ही निर्वाण है, मोक्ष है। इस प्रकार से आंखें खोलकर जियो कि फिर दोबारा इस क्षण भंगुर संसार के साथ वो आसक्ति ना बने। ये संसार जिसने कुछ नहीं देना, कुछ हासिल नहीं होना, इस संसार से प्रेम ना बन जाए, इस संसार के पीछे पागल ना हो जाओ। इसमें रहकर भी एक सम्यक समाधि की बात करी गई, मध्य मार्ग की बात की गई कि जैसे एक बीच का रास्ता, संसार में रहकर भी संसार का ग्राहक नहीं। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। सबके ही हैं, सबके लिए ही कल्याणकारी भाव है दिल में। पर यह पता है कि इस प्रभु परमात्मा के अलावा कोई और रहने वाला नहीं है। कहीं और आसक्ति लगाने से सिर्फ दुख प्राप्त होगा। सारे का सारा सार बुद्ध के शिक्षाओं का यही है कि जीवन को जाग कर जिया जाए, आंखें खोलकर देख लिया जाए कि जिस संसार के पीछे भाग रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। हर दिन मैं उस जवानी को खो रहा हूं जिस पे मैं आज गुमान कर रहा हूं, जिसका मुझे अहंकार है। हर दिन ये यात्रा चलती जा रही है उस दिन की ओर जब ये यात्रा खत्म हो जानी है, शरीर ने चले जाना है। तो ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई। बहुत कुछ पाया जा सकता है, सत्य पाया जा सकता है। और पाना किस लिए है? ताकि जीते जी स्वर्ग में वास हो सके। इन भ्रमों से ऊपर उठ के जिया जाए कि ये शरीर जिस दिन छूटेगा उस दिन स्वर्गवासी होना है। दुनिया भगवान का नाम ले रही है, परमात्मा का नाम ले रही है, पर प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण ले रही है। डर है कि परमात्मा को पूजा नहीं तो कहीं नरक में न जाना पड़ जाए। खौफ है कि परमात्मा का नाम नहीं लिया, अच्छे कर्म करने नहीं करे, पूजा नहीं, कर्म कांड नहीं किए तो दंड मिलेगा। पर अध्यात्म, परमात्म भय का सौदा नहीं है, खौफ का सौदा नहीं है। ये तो भ्रम है, फैलाए गए हैं, फैलाए जा रहे हैं। और इन भ्रमों के आधार पर ही धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है। पर सनातन धर्म इस प्रभु को प्राप्त करना है, इस सत्य को प्राप्त करना है, इस प्रभु को जो सनातन से ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सनातन से ही एक रस, एक जैसा, इस प्रभु को प्राप्त कर लेना सत्य है। इस प्रभु को प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है।
इस प्रभु को प्राप्त जिसने कर लिया उसका स्वर्ग में वास उसी पल हो जाता है। जीते जी ये शरीर उस दुनिया से बाहर निकल जाता है जो बिल्कुल नरक बराबर बना ली है इंसान ने अपने भ्रमों के कारण। नाम परमात्मा का ले रहा है, इच्छा स्वर्ग की रख रहा है, पर जीते जी नरक जैसा जीवन बना लिया है। नफरतें बना ली हैं, वैर बना लिए हैं, सुख के 2 पल ढूंढने मुश्किल हो रखे हैं इंसान के लिए। और क्या कोई नरक में भेजेगा ऐसे इंसान को? और क्या कोई नरक में सड़ाएगा ऐसी मानवता जो हालत हो रही है कि एक दूसरे का ही गला काट रहे हैं, भाई भाई को मारने को तैयार हो गया है धन दौलत के लिए। इससे बड़ा नरक इंसान अपने लिए और क्या बनाएगा? इसलिए चाहे बुद्ध हुए, चाहे किसी भी रूप में ये आवाज दी सदगुरु ने, यही कहा कि स्वर्ग इसी वक्त इसी पल हासिल हो सकता है। इस परमात्मा को प्राप्त कर लो, अपने भ्रम मिटा लो, सत्य के साथ अपना प्रेम बना लो, और फिर ये जो आसक्ति है क्षणभंगुर संसार के साथ जो दुख का कारण बन रही है, द्वैत का भाव है जो दुख का कारण बन रहा है, ये द्वैत खत्म कर लो जीवन से। और द्वैत खत्म कैसे होगा? जब मुझे इस एक के दर्शन होंगे, इस एक की जानकारी मिलेगी, एक की नजर मिलेगी, एक का बोध हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि मैं इस एक से अलग नहीं हूं, मैं भी यह एक हूं, इसका अंश हूं। तो द्वैत जीवन से खत्म हो जाता है। द्वैत जीवन से खत्म हो गया तो दुख का मूल मिट जाता है। दुख जिन आधारों पर जीवन में आ रहा है वो खत्म हो जाता है। फिर जीवन में प्रेमा भक्ति, आनंद, दिव्य गुण इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि मस्ती में रहता है इंसान। फिर इस प्रभु की मस्ती में, प्रेम की मस्ती में। आज एक आवाज दी गई इस मंच से, एक एक महात्मा ने एक ही बात कही कि कल्याण होई गबा, आत्मा का कल्याण होई गबा भैया, हम सबकी आत्मा का कल्याण होई गबा। एक ही आवाज दे रहे हैं कि सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान को पाया है तो आत्मा का कल्याण हो गया है। और आत्मा का कल्याण करने का एक ही तरीका है, एक ही विधि है, एक ही उपाय है, आत्मा को उसकी पहचान हो जाए। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को उसकी पहचान हो जाए। इंसान ऐसी बातों से इतना दूर हो गया है। परमात्मा को पाया जा सकता है ऐसी बात सुन के ही कहता है कि ये पागलों जैसी बातें हैं। सोच के देखें कि मानवता कितनी गहरी नींद में सो रही है कि जो परम सत्य है, जो एक ही सत्य है जिसको सत्य कहा जा सकता है, उस बात को ही पागलपन समझ रही है। जो इतनी बड़ी माया, इतनी मिट्टी के ढेर इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसको पागलपन नहीं समझ रही। जो एक सत्य, एक सत्ता, ये एक सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा, इसकी प्राप्ति को सोचती है कि ये पागलपन है। कैसी बातें हैं? तो पागल जैसी बातें आप कर रहे हैं कि इस परमात्मा को पाया जा सकता है। ये तो किताबों तक ठीक है, आए हैं मौज मस्ती करें, दुनिया इकट्ठी करें, उपलब्धियां प्राप्त करें। इंसान को ये पागलपन नहीं दिख रहा कि जो उपलब्धियां मैं इकट्ठी कर रहा हूं, बटोर रहा हूं, जो माया धन दौलत मैं बटोर रहा हूं, ये तो छूट ही जानी है। ये शरीर जिसको मैं सजा रहा हूं, इसने तो जाना ही है। तो फिर क्या ये पागलपन नहीं हुआ? जिसके लिए इतने कलेश, इतने संघर्ष करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। किस दिन के लिए? हर दिन इंसान कहता है कि बस ये काम और हो जाए, फिर आराम करेंगे, फिर चैन से बैठेंगे, फिर आनंद लेंगे। पर वो दिन क्यों नहीं आता? कोई इंसान आनंद में क्यों नहीं दिखता? क्यों कहीं सुख नहीं है? इंसान अपनी तरफ देख के ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि ये पागलपन मैं कब बंद करूंगा? और वहां प्रभु का भक्त जिसने इसको पा लिया है, वो आवाज दे रहा है कि प्राप्त कर लो, दर्शन कर लो।
परम सुख को हासिल कर लो, इस अविनाशी सत्ता को प्राप्त कर लो, तो संसार में डूबा हुआ इंसान कहता है ये पागलों जैसी बातें कौन कर रहा है, ये कैसी बातें हैं। आज आजमगढ़ से जब रास्ते में थे तो गाड़ी में एक गीत चल रहा था। अब उस गीत में जो बात आई वो ये आई, इस प्रकार आई कि हम सब ने लैला मजनू का जिक्र सुना है कि मजनू को कहते हैं कि इस प्रकार की दीवानगी, इस प्रकार का प्रेम लैला के लिए कि सारा ही गांव, सारा ही शहर कहता है ये मजनू पागल हो गया है। तो वो गाने में भी, गीत में भी इस प्रकार की ही बात आई कि सारे गली के मजनू के यार दोस्त मित्र नाना तरीके के सब छेड़ रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मजनू तेरी लैला तो काली है, कुरूप है, सुंदर भी नहीं है, और तू इसको प्रेम कर रहा है, पागल है क्या? सारे वक्त, हर पल, हर श्वास पे सिर्फ लैला का नाम है, कुरूप सी औरत है। ये देख, हम तुझे किसी से मिलवाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जा। तेरी लैला सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं दिखती। तो गीत में फिर कहते हैं कि मजनू आगे से कह रहा है उन सबको कि तुम्हारे पास आंख नहीं है उसको देखने वाली। वो कहते हैं तेरी लैला रंग दी काली है, वो कहता है तुम्हारी अख ना वेखन वाली है, आंख नहीं है देखने वाली। साथ संगत, जब सारा संसार भक्त को कहता है कि क्या परमात्मा को देखने की बातें कर रहे हो, इसको कैसे पाया जा सकता है, तो भक्त भी आगे से यही कहता है कि आपके पास आंख नहीं है देखने वाली, आंख हो तो प्रेम हो जाए इस प्रभु से। तो वो जैसे मजनू ने कहा कि मजनू की आंख चाहिए लैला को देखने के लिए, वैसे ही भक्त की आंख चाहिए इस भक्त के भगवान को देखने के लिए। और ये जो आंख है ये सदगुरु देते हैं अपनी कृपा से, अपने ब्रह्म ज्ञान से। हर एक मानव को ये आंख दे रहे हैं जिस आंख से इस भगवान के, परमात्मा के दर्शन करके सही मायनों में इंसान भक्ति कर सके, सही मायनों में प्रेमा भक्ति कर सके, प्रेम इस प्रकार जीवन में प्रवेश कर जाए कि फिर सिर्फ प्रेम ही हो, शेष कुछ ना बच जाए। इसे भक्ति कहा गया है और यही संपूर्ण अवस्था प्रेम की भक्ति है। और भक्त जन यही आवाज दे रहे हैं कि हमने पाया है, इस रमे राम को पाया है, आप भी प्राप्त कर लें। ये मिथ्या संसार से आंखें खुल गई हैं, मिथ्या को देख लिया है, अब सत्य से नाता जोड़ लिया है। जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया वही संदेश ये दे रहे हैं, सब दे रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने हमारी आंखें, नजरिया बदल दिया है, ब्रह्म ज्ञान की आंखें देके सत्य के साथ रिश्ता जुड़ गया है। इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, करा जा सकता है। महापुरुष अंत में कह रहे थे कि ये गरीबी वाला क्षेत्र है, तो दास ये कहेगा गरीबी तो वहां है जहां संकीर्णताएं होती हैं, गरीबी वहां है जहां शिकवे होते हैं, गरीबी वहां है जहां सिर्फ और सिर्फ तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, लोभ मोह भरपूर तरीके से हों। यहां तो आप संतों के हृदय सिर्फ शुक्राने से इस परमात्मा से भरे हुए हैं। यहां इस राज्य से ज्यादा, ऐसी सभा से ज्यादा, संतों ब्रह्म ज्ञानियों से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची दौलत हासिल कर ली है, राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। और जिसने राम रतन धन प्राप्त कर लिया फिर वही सिर्फ धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। तो धनवान तो सिर्फ वही है जिसके हृदय में, जिसके दिल में ये प्रभु बस गया है, जिसने ये परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और यही आवाज दे रहे हैं संत कि आप भी धनवान हो जाइए, आप भी इस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। सदगुरु से ये आंख ले लो जिससे ये परमात्मा दिख जाए, सही मायनों में भक्ति कर लो, सही मायनों में इस जीवन का कल्याण कर लो। किया जा सकता है, जीवन ये जन्म मिला ही इसलिए है।
ये जीवन धनवान होके बिताया जा सकता है। ये संकीर्णताओं में, शिकवों में, वैर विरोध ईर्ष्याओं में जीवन ऐसे व्यर्थ ना किया जाए। ऐसा जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि कंगालता वाला जीवन है। ऐसे हृदय हैं जहां नफरत पल रही है, जहां कहा जा सकता है यहां गरीबी है। तो ये कंगालता वाला जीवन छोड़ दिया जाए। कोई मजबूरी नहीं है इस कंगालता को लेके चलना, ऐसा जीवन जीना। हम सब इस परम पिता परमात्मा की रचना है, इस शहंशाह के बनाई हुई रचना है। तो ये कंगालता नहीं, धनवंता हम सबका अधिकार है। असल धनवंता, ये राम रतन धन प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। तो इसको प्राप्त करते जाएं, इसको सही मायनों में इसके दर्शन करके फिर सही मायनों में भक्ति करी जाए। जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, ये धरा सुंदर बनती चली जाएगी, दीवारें गिरती चली जाएंगी, क्योंकि हृदय इतने विशाल हो जाएंगे, हृदय राम रतन धन से भर जाएंगे। तो फिर ये धन भी प्रेम वाला हर जगह बांटा जाएगा, बांटा जाएगा तो और बढ़ता जाएगा। तो यही अरदास कि सबने ही ये आवाज दी है कि आत्मा का कल्याण हुआ है, तो सारे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, ताकि सारे ही फिर मिलके बोलें कि होई गवा भैया, कल्याण होई गवा। प्रेम से कहना धन्य। मन को शांति सत्संग में ही मिलती है। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य का जीवन संघर्षों, चिंताओं और भागदौड़ से भरा हुआ है। हर कोई सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन यह शांति हमें बाहरी दुनिया में कम और आंतरिक जागरूकता में अधिक मिलती है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अर्थात सच्चे ज्ञान, सच्चीदारों और संतों के संग रहना। यही कारण है कि सत्संग मन को शांति प्रदान करता है और आत्मा को सुकून देता है। सत्संग का महत्व, सत्संग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण का माध्यम है। यह हमारे मन को, विकारों को दूर करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराता है। जब हम संतों, महात्माओं, ज्ञानी पुरुषों या शास्त्रों के संपर्क में आते हैं तो हमारे विचारों में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन की अशांति को दूर करता है सत्संग। आज के युग में तनाव, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य के मन को अशांत कर देते हैं। सत्संग में जब हम सच्चे ज्ञान को सुनते हैं तो मन व्याकुलता समाप्त हो जाती है और शांति की अनुभूति होती है। सद्गुणों का विकास करता है सत्संग। सत्संग में धर्म, भक्ति, करुणा, प्रेम और दया की बातें होती है, जिससे हमारे भीतर नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। मोह माया से मुक्ति दिलाता है सत्संग। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए सत्संग एक प्रभावी साधन है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक संतोष है। सच्चे मार्ग की पहचान होती है सत्संग। सत्संग हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। सकारात्मकता और धैर्य बढ़ाता है सत्संग। सत्संग के माध्यम से हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना आता है। सत्संग और आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक रूप से उन्नति पाने के लिए सत्संग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम नियमित रूप से संतों के प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारा आत्मिक उत्थान होता है।
इससे हमारी सोच शुद्ध होती है और हम जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि सत्संग से ही आती है। सत्संग हमें ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। ज्ञान की अज्ञानता को मिटाता है सत्संग। सत्संग में हमें आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ध्यान और साधना की प्रेरणा देता है सत्संग। सत्संग हमें ध्यान, योग और साधना की ओर प्रेरित करता है, जिससे हमारी आत्मा और मन की गहराइयों में शांति उत्पन्न होती है। सत्संग के लाभ। मानसिक शांति और स्थिरता सत्संग से ही आती है। सत्संग में भाग लेने से व्यक्ति के मन में चल रही उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सकारात्मकता सोच का विकास सत्संग से ही होता है। सत्संग में सुने गए विचार हमें प्रेरणा देते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। सत्संग समाज को जोड़ता है। सत्संग में भाग लेने वाले सभी लोग एवं समान उद्देश्य से आते हैं, जिससे समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। आत्मिक बल की प्राप्ति सत्संग से ही आती है। सत्संग हमें आत्मबल प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। दुखों से मुक्ति भी सत्संग से ही आती है। सत्संग से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है, जिससे समझदारी और ईश्वर भक्ति से पार किया जा सकता है। सत्संगत जी, सत्संग मनुष्य के लिए आत्मिक और मानसिक शांति का स्रोत है। यह हमें सही मार्ग दिखाता है, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है और मन को प्रसन्नता से भर देता है। आज के समय में जब हर कोई बाहरी दुनिया में सुख की तलाश कर रहा है, हमें यह समझना चाहिए कि असली सुख और शांति आत्मा के भीतर ही मौजूद है। यह आत्मिक सुख सत्संग से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो हमें सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। सत्संगत जी, मन को शांति सत्संग से ही मिलती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं। सत्संगत जी, किसी गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसने एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। देखते ही देखते उसके पास धन, मान, सम्मान और सारी भौतिक सुख सुविधाएं आ गई। लेकिन जितना अधिक वह सफलता की ओर बढ़ रहा था, उतना ही अधिक तनाव और बेचैनी उसके मन में बढ़ रही थी। हमेशा काम का दबाव था, भविष्य की चिंता और दूसरों के आगे निकलने की होड़ उसे मानसिक रूप से थका देती थी। भले ही बाहर से वह खुश दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उसका मन अशांत था। विजय ने कई तरीकों से शांति पाने की कोशिश की। महंगे रिजॉर्ट में छुट्टियां बिताई, महंगी गाड़ियां खरीदी, दोस्तों के साथ पार्टियों में गया, लेकिन हर बार कुछ समय के लिए खुशी मिलती और फिर वही खालीपन महसूस होता। एक दिन विजय बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। तभी उसके एक बचपन के मित्र राजेश ने उसे कहा, अगर सच में शांति चाहते हो तो मेरे साथ सत्संग में चलो। विजय को यह विचार बचकाना लगा। उसे लगा कि सत्संग तो बुजुर्गों के लिए होता है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब राजेश ने बहुत जिद की
तो विजय ने एक बार जाने का निश्चय किया। अगले दिन वे दोनों गांव के पास के एक आश्रम में पहुँचे जहाँ एक प्रसिद्ध संत स्वामी आनंद का सत्संग चल रहा था। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। पंछियों की चहचहाट, मंद मंद बहती हवा और लोगों के चेहरे पर आत्मिक शांति। संत ने प्रवचन देते हुए कहा, मनुष्य बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति में है और यह शांति सत्संग, ध्यान और सच्चे ज्ञान से ही मिलती है। जो व्यक्ति मोह माया के जाल में फंस जाता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। विजय को ऐसा लगा मानो यह बातें उसके ही लिए कही जा रही हो। वह ध्यान से सुन रहा था। सत्संग के बाद विजय ने स्वामी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। स्वामी मुस्कुराए और कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति भीतर से ही आती है। उन्होंने विजय को रोज सत्संग में आने, ध्यान करने और अपने जीवन में सरलता लाने की सलाह दी। विजय ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का महसूस होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों में खुश रहने लगा। एक दिन स्वामी ने उसे एक और शिक्षा दी, शांति सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी आती है। जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अब विजय ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में भी लगा दिया। अब गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा और जीवन में संतोष का अनुभव करने लगा। कुछ महीनों के बाद विजय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सफलता की दौड़ में अंध नहीं भागता था, बल्कि संतोष और आत्मिक शांति से जीवन जीता था। एक दिन राजेश ने विजय से पूछा, भाई, अब तुम्हें शांति मिली? विजय मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे समझ आ गया कि असली शांति सत्संग से ही मिलती है। पहले मैं सोचता था कि शांति पैसे से मिलती है, लेकिन अब समझ गया कि सच्ची शांति ज्ञान, भक्ति और सेवा में है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि सत्संग, अच्छे विचारों और आत्मिक साधना में होती है। यदि हम अपने मन की अशांति को दूर करना चाहते हैं तो हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना होगा और जीवन में सत्संग को अपनाना होगा। सत्संगत जी, अध्यात्म की ओर। कई साल पहले एक बड़े शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी था। बचपन से ही उसने अपने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से जूझते देखा था, इसीलिए उसने यह ठान लिया था कि वह खूब पैसे कमाएगा और अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी देगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास एक आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ और हर तरह की सुख सुविधाएं थी। लेकिन जितना वह संपन्न होता गया उतना ही उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। हर रात वह सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी यह खालीपन क्यों महसूस होता है। एक दिन अपने व्यापारिक दौरे से लौटते समय अर्जुन का वाहन एक छोटे से गांव के पास खराब हो गया। वह गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा था कि उसे पास में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, मैंने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? साधु बोले, बेटा,
क्या तुमने कभी जल में प्रतिबिंब देखा है? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। अगर जल शांत हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, लेकिन यदि जल में लहरें हो तो क्या तुम अपने चेहरे को ठीक से देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं बाबा, यदि तुम्हारे जीवन की समस्या है, तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। जब तक तुम्हारा मन भौतिक सुखों की लहरों से भरा रहेगा, तब तक तुम आत्मा का असली रूप नहीं देख पाओगे। अर्जुन चौंक गया। यह बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। अर्जुन ने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी दुनिया में भटकने से शांति नहीं मिलेगी। ध्यान, सत्संग और आत्मविश्लेषण से ही सच्चा सुख मिलता है। अर्जुन ने यह तय किया कि वह कुछ समय के लिए अपने व्यापार और सांसारिक जिम्मेदारियों से विराम लेकर आत्म अन्वेषण करेगा। वह साधु के साथ उनके आश्रम में चला गया। वहाँ उसने ध्यान, योग और प्रार्थना का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई, क्योंकि उसका मन हर समय व्यापार, पैसों और दुनिया की बातों में उलझा रहता था। लेकिन धीरे धीरे साधु की शिक्षाओं और नियमित साधना से उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। अब उसे भौतिक चीज़ों में सुख नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में आनंद मिलने लगा। एक दिन साधु ने उससे पूछा, अर्जुन अब बताओ, तुम्हें शांति कहाँ मिलती? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। पहले मैं इसे दौलत और शोहरत में ढूंढता था, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची खुशी आत्मज्ञान और सेवा में है। इसके बाद अर्जुन वापस शहर लौटा, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए भी काम करने लगा। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय और अर्थपूर्ण हो गया था। सासंगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्ची शांति आत्मिक ज्ञान और आत्म जागृति में ही मिलती है। जब तक हमारा मन संसारिक इच्छाओं और लालसाओं में उलझा रहेगा, तब तक हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। सासंगत जी, सच्ची खुशी का रहस्य। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति खोजे जो हमेशा खुश रहता हो। कई दिनों की खोज के बाद मंत्री एक गरीब किसान को लेकर आया। वह किसान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास न धन है न ऐश्वर्य, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कुछ भी हूँ उसी में संतोष करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहता हूँ। राजा को समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। संतोष ही सच्ची खुशी का रहस्य है। लालच का फल। एक बार एक कंजूस व्यापारी था। वह हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपनी गाय को कम चारा खिलाएगा तो पैसे बचेंगे। उसने धीरे धीरे गाय का चारा कम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक गाय ने सहन किया, लेकिन फिर वह कमज़ोर होने लगी और एक दिन मर गई। व्यापारी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सासंगत जी, लालच हमेशा नुकसान कराता है।
सच्ची दोस्ती। दो दोस्त राहुल और अजय जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भालू दिखाई दिया। राहुल डरकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अजय को चढ़ना नहीं आता था। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली, क्योंकि उसे पता था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। भालू आया, अजय को सूंघा और चला गया। जब भालू चला गया तो राहुल नीचे उतरा और मजाक में पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? अजय ने उत्तर दिया, उसने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है। साथ संगत जी, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बुद्धिमान तोता। एक राजा को बहुत प्यारा तोता मिला। वह बहुत बुद्धिमान और बातें करने में कुशल था। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उसका विशेष ध्यान रखें। कुछ महीनों बाद अचानक तोता बोलना बंद कर दिया। राजा ने कई वेदों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में एक संत आए और उन्होंने तोते का पिंजरा खोल दिया। तोता तुरंत उड़ गया और बोला, राजन, पिंजरे में कैद रहकर मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज़ादी मिलते ही मेरी आवाज़ लौट आई। सत्संगत जी, सच्ची खुशी और ज्ञान स्वतंत्रता में है, बंधनों में नहीं। समय का महत्व। एक युवक हमेशा अपने काम को टालता रहता था। उसके पिता ने उससे सीखने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे तब तक पकड़कर रखो जब तक तुम सहन कर सकते हो। युवक ने गिलास को 5 मिनट तक पकड़ा, फिर उसका हाथ दर्द करने लगा। वह बोला, पिताजी, अब यह बहुत भारी लग रहा है। पिता ने समझाया, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम अपने काम को टालते रहोगे तो वह और भारी और मुश्किल होता जाएगा। समय पर किया गया काम हमेशा आसान होता है। सत्संगत जी, समय की कदर करो, काम को टालो मत। सत्संगत जी, इन कहानियों से हमें कई नैतिक शिक्षाएं मिलती है, जैसे संतोष से जीवन में खुशी आती है, लालच नुकसान कराता है, सच्ची दोस्ती कठिन समय में पहचानी जाती है, स्वतंत्रता अनमोल होती है और समय की कीमत समझनी चाहिए। सत्संगत जी, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी प्रेरित हो सके। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जी। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कहानियाँ, आध्यात्मिक विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।